नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल एमपी फार्मिंग जोन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज हम वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि आप जो गेहूं की फसल बो रहे हो उसमें कौन कौन से खाद देना चाहिए जिससे कि आपकी फसल अच्छी उत्पादन दे। चलिए जानते हैं हम आज की वीडियो में इसके बारे में। तो किसान भाइयों, आप भी जो अपनी फसल में यूरिया देने वाले हो, जो यूरिया डालने वाले हो, किसान भाइयों यूरिया के साथ आपको इन दो चीजों को भी डालना चाहिए। आप यदि इन दो चीजों को पहले यूरिया के साथ मिलाकर डालेंगे तो आपकी गेहूं की जो फसल की ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया होगी। कल्लों की जो संख्या होगी वो पर पौधे से अधिकतम प्राप्त होगी। तो ये दो चीजें कौन सी है, आइए जानते हैं इस वीडियो में इन दो चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गेहूं की जो फसल में पहली बार का यूरिया कब दिया जाना चाहिए। क्या हमें पानी देने के पहले देना चाहिए या पानी देने के बाद देना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपको यह बात ध्यान रखना चाहिए कि गेहूं में जब आप सिंचाई कर दें उसके बाद ही आपको यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। जब हम पहले यूरिया का प्रयोग करते हैं तो कुछ मात्रा में जो यूरिया है वो जमीन की सतह के भी नीचे चली जाती है। इससे पौधे को संपूर्ण पोषण नहीं मिलता है। किसान साथियों, पहली सिंचाई के बाद 3 दिन के बाद ही आपको किसी उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। पहले तो आपको नाइट्रोजन के लिए यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। शुरुआत अवस्था में गेहूं के पौधे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन से पौधे की वृद्धि विकास बहुत तेजी से होता है। उसके लिए किसान साथियों, आप यूरिया की मात्रा लगभग 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर डालें। अब बात करते हैं यूरिया में हमें कौन सी दो चीजें डालनी चाहिए जिससे गेहूं के पौधे का संपूर्ण विकास हो पाए। तो पहली चीज है, इसका नाम है सागरिका। जी हाँ किसान साथियों, पहली बार यूरिया का प्रयोग करते समय सागरिका का प्रयोग करेंगे तो आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सागरिका में सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसकी आवश्यकता गेहूं के पौधे को आगे चलकर होती है। सागरिका एक प्राकृतिक खाद है। पौधे को सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होगी, उनकी पूर्ति होगी। इससे गेहूं की फसल में तेजी से बढ़वाड़ होगी। जो पहले से तत्व पड़े हुए हैं खेत में वह दोबारा क्रियाशील होके हमारे पौधे को मिलने लगेंगे। सागरिका किसान भाइयों गेहूं के पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को काफी तेज कर देता है, जिससे फुटाव अधिक होगा, जिससे कल्लों की संख्या अधिक होगी। मतलब जो गेहूं की उम्बी होती है वो पौधे में ज्यादा लगेगी, जिससे कि दाने अधिक उत्पादन अधिक मिलेगा। इसका रिजल्ट आपको थोड़े दिनों के बाद बहुत ही बढ़िया दिखने लग जाएगा। अब सागरिका की जो मात्रा है वो जान लेते हैं। आपको यह 5 किलो के हिसाब से यूरिया में डालना है। अब जो दूसरी खास चीज डालनी है यूरिया के साथ मिलाकर, सल्फर। जी हाँ साथियों, सल्फर डालना है। जिन किसान साथियों ने बुआई में गेहूं के साथ सिर्फ डीएपी का प्रयोग किया था, एसएसपी का प्रयोग नहीं किया था, उन किसान साथियों को सल्फर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जो सल्फर 80% वाली है WDG, उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसके प्रयोग से साथियों बहुत से फायदे होंगे। यह फंगीसाइड का भी काम करता है। इससे पौधे पर छोटे मोटे जो रोग होते हैं वह भी हमारी गेहूं की फसल पर नहीं लगते हैं। साथ ही अधिक ग्रोथ होती है। इसका रिजल्ट डालने के कई दिनों बाद तक आपकी फसल को इसका जो प्रभाव है वो मिलता रहेगा, जिससे किसान साथियों काफी ज्यादा फायदा हमारी फसल को मिलेगा। यदि इस समय इसका प्रयोग करेंगे तो किसान भाइयों सल्फर का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। वह हमारे पौधे को बाली उम्बी आने तक मिलेगा, क्योंकि यह पौधे में सल्फर की पूर्ति पूरी करता है। और आप यदि इन दो खादों को मिलाकर डालेंगे पहली यूरिया के साथ में तो आपको गेहूं का बहुत बढ़िया उत्पादन मिलेगा और गेहूं की बढ़वाड़ बहुत ही शानदार होगी। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।